राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सनक सनंदन सनत और सनातन जेले चारे आए। जय विजय ने उन्हें की अंदर नहीं जान देता। ऋषि कहने लगे, अरे पगले, हमने जीवन ही तो इसी ईश्वर के निमित्त रखा है। अपने जीवन में सिवाय ईश्वर प्रेम के हमने कुछ खरीदा नहीं। न जाने कल ही प्राण निकल जावे, क्षण में प्राणांत हो जावे। अस घड़ी च मरी जाचे ते तुस असेंगी कोल नहीं पुजन दियो। जिसले ये गल आखी, जय विजय आखन लगे, असें जान नहीं देना भगवान ने ठाके दा। उन्हें ये रो चढ़ी या कहीं विषय समाप्त नहीं हो जाते। जेड़े विषय हुंदे ना, वासना, ये कदे मुक्की नहीं जांदियां कुसै दियां। इनको दबा कर रखा जाता। हर एक इंसान में काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह और अहंकार है। विषयों के बिना इंसान बनता नहीं। जियां जिंद बढ़ने ਲਈ सारे जिहड़े अंगन इंदी लोड़ है, इयां गै इस मस्तिष्क की बराबर रखने ਲਈ विषय वासनाएं की लोड़ है। ये विषय दवाइए रखे जांदे। कदे न कदे दवाई दी चीज ते बाहर निकली गई जांदी। मुनि सुखदेव वर्णन करते, हे ऋषियों, हे राजन परीक्षित, जिस समय जय विजय को शाप दे दिया, जाओ 7 जन्मों के लिए राक्षस हो जाओ। जिले ये सुनिया पे 7 जन्मे लिए राक्षस हो जाओ, तो फिर ते उनके प्राण निकलने लगे। आखन महाराज, गलती हुई है, असें तुसें की पछानता नहीं। तुस असें की माफ करो। ऋषि मुनि कहते, हे जय विजय, हमने शाप दे दिया, ये झूठ नहीं हो सकता। सज्जनों के मुख से निकली हुई बात कभी झूठी नहीं होती। कदे हास्य हास्य दे विच भी किश आखी होण ते समझी लेना इयां जियां बट्टे दे उपर कोई लिखी उड़े, वो मिसदा नहीं। ते पानी उपर भावें कोई डूंगा डूंगा करिए भी लिखे, वो कदे लभदा नहीं। ऋषि कहते, शाप तो हो गया, चलो आपको राक्षस बनना होगा। 3 जन्मों तक राक्षस रहना। छड़ी इन्नी गल आखी ते उंदा देह छुड़की आ। अगे ते तैयारी हुंदी। जिन्हें लोकें दी लोड़ इत्थे हुंदी, उंदी गै लोड़ उपर हुंदी। जेड़े इत्थे धक्के खाने वाले किन्नी किन्नी उम्र कड्ढी उठदे, वो मरदे गै नहीं। पर जिंदी लोड़ है, वो तौले उपर चली जांदे। सारे गै ते लोड़ होनी हो एक शैल चीज दी। जय विजय के लिए पहले ही तो कश्यप मुनि की पत्नी दिति का गर्भ खाली था। ते बनना राक्षस दो ही गर्भ च पई है। गर्भ में जाते ही सारे सूरज चंद्रमा नक्षत्रों का तेज खींचने लगे। संसार अंधकारमय हो गया। कश्यप मुनि देवी से कहते, देवी तुम हठी हो, तू इन्हें जागते की जन्म की नहीं देना चाहती। जेड़े तेरे गर्भ च बच्चा है, उसी बाहर की नहीं कटदी। सारी दुनिया ते अंधकारमय बनी आई। आखन लगी, महाराज मिगी डर है भी कुदै पापी नहीं होन। पर पिछुआ दा सोचने दा लाभ के है। जिले कंधा दे कन्ने बड़े दा बूटा जम्मी जा ते ओले ते पानी दे लिया, पर जिले कंध ढाई उड़नी, ओले भी सोचना किश। ये पहले के पता है पे बी भावें निक्का है, पर एदियां डालियां बड़ी बड़ियां वड्डियां होनियां।
तभी सज्जन लोग की बुराई का प्रारंभ में ही नाश कर दो। जेड़ी कोई बुराई है उसी शुरू दे विच गए खत्म करी ओड़ो। कश्यप मुनि कहते देवी अब तो ऐसे होंगे ही पुत्र। इन्नी गल आख दे के प्रसव होया, 2 पुत्र पैदा हुए जेड़े जागत नहीं हैं। पैदा होंदे गए बड़े बड़े जवान है, उनका सुंदर स्वरूप और कानों में कुंडल, छाती पे कवच, पूरे वस्त्र लगे हुए हैं। उन्हें दोनों पुत्रें अपनी मऊगी ते बब्बे की मत्था टेकिया, अपने समाज में चलिए। कोई कुदे जा जिनिया आपू वे ने जिया साथ हो तुप्पी के लेंदा, पावे 2-4 दिन लगी जान तुपदे उसी। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु सारे संसार को दुखी करते, वही भगवान विष्णु वराह के रूप से हिरण्याक्ष को मारते। अभी हिरण्यकशिपु बच जाते, जो अपने सारे परिवार को सांत्वना देते और खुद तप करने के लिए चले जाते। बाल कृष्ण लाल श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। बाल कृष्ण लाल। एक दिन ऋषभ जी अपनी रानी के पास बैठे थे। शीला रानी को बैठे थे, रानी आंख में राजा तुम योगी हो। योगी को जेबे चले गाली है, योगी नहीं। योगी कौन होगा? जेना पूरी करने योग ही जा, संयोग ही जा देगा, वो योगी है। कहने लगी आप तो योगीराज हैं, न जाने आपका भी संसार को छोड़ दो। मेरे मन में एक बात थी राजा रानी, तेरे मन से जी गल है, तू मेरे को वरदान मंगी है। रानी आंख लगी महाराज करें पुत्र रही होता। राजा ठीक है, एक पुत्र के तेरे 100 पुत्र बारी दिया लहरांगे दिया आई ते लहर देता डॉक्टर भी नहीं। जिसने आख्या तेरे 100 पुत्र रानी गर्भवती हो जाती। गर्भ पूरा हुआ, प्रसव के समय एक भी पुत्र नहीं हुआ। रानी के पेट से एक मांस की लोथ निकली, मास्टरी पिल्ली निकली। रानी ने चुपके से राजे को ले गई, कहने लगी राजा आपने तो कहा था 100 पुत्र होंगे, यहाँ तो एक भी नहीं हुआ। राजा कहते रानी चिंता मत करो, मेरी कही हुई बात कभी मिथ्या नहीं होती। उसने उससे वेले मास्टर भी चिल्ली गई, ओदे निक्के निक्के 100 टोटे कीते, उसके 100 टुकड़े किए और एक एक टुकड़ा घी से भरे हुए घड़े में डाल दिया। भरे घड़े में बिछाई उड़े, घड़ों को धरती में गाड़ दिया। परती 9 महीने पूरे हुए थे, घड़े टूटे। इस तरीके के नंदा लालन पालन हो ले दिया। अरे पुत्र निके निके हैं, इससे राजाओं ने ये के पढ़ा बेटा ये संसार मिथ्या है,
निक्के निक्के बच्चे की पढ़ाना शुरू किया, पुत्र संसार का भरोसा मत करना, ये एक जाल है जो इसमें फंस जाता कभी निकलता नहीं। जागत जिले थोड़े सियाने हुए, 90 जागत घरा घर छोड़िए मुक्ति। कदे पिता ते नहीं चाहता कि सारा जागत घर छोड़ी उड़े, लेकिन पिता न सस्यात जननी न सस्यात, वो पिता पिता नहीं, माता माता नहीं जिहड़े अपने पुत्र की यथार्थ ज्ञान नहीं दें। अस अपने पुत्रें की जिन्ना हरा साढ़े कोल ज्ञान है इन्ना ते देने की कोशिश करें ना। जेकर कोई चोरी चकारी करिए ते पैसे वध कमाने की जाग सिख रखदा ते जागते की ते तौल रखी लैंदा। जे कोई बेचारा आपको किश थोड़ा उच्चा हो ये चाहता मेरा जागत किश थोड़ा खरा हो जा, लेकिन यदि हमें आध्यात्मिक विद्या का ज्ञान ही नहीं तो हम पुत्रों को आध्यात्मिक विद्या ही कैसे देवें। मुनि सुखदेव वर्णन करते, राजन परीक्षित 90 पुत्रों के घर छोड़ देने पर पिता ने 10 पुत्रों को ज्ञान देना चाहा। 10वें विचा 9 चलिए, जिले थोड़ी अगे गए तो उन्हें परतिए सदी ले। आख लगा बच्चों तो जाते कर दियो, उंगा कुदे मेरा नक नहीं बढ़ायो। नक के बढ़ाना जियां अजकल समाज का नक बढ़ाने वाले मते जमे ने। कहीं घर छोड़ करके संत वृत्ति अपनाकर मुझे लाज न लगाना। बात तो समाप्त हुई। पुत्र कहने लगे, पिता यदि हम तेरे अंशभूत हैं, जेकर तेरे गए बीज कन्ने साड़ा सृजन होएगा, आस कदे भी ब्रह्मचर्य तोड़ गए नहीं, हम ऊर्ध्वरेता बनेंगे। ऊर्ध्वरेता कुछ आखदे जेड़ा अपने वीर्य की आजीवन अपने अंदर रखे, मरने के बाद जेड़ा ब्रह्मरंध्र फटे ते 10वें द्वार विचा प्राण बाहर निकलना, उसी ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी मन्या जाता। पुत्र चलिए एक पिछे रही है, ओदा नाम परथ। परथ जाना भी ना चाहता ते मां भी चाहती है कि एक पुत्र भी रही उड़े। जिन्ना कोई मंगे इन्ना के तिथ होंदा। कोई 100 रुपए का नोट दे ते 2 रुपए का सौदा मंगे, हट्टी वाला 90 का नहीं दिंदा। भगवान हट्टी वाला शाह है ते अस गाहक हां, जिन्ना सौदा मंगचे इन्ना वो दे उड़दा। रानी ने जो मंगे रहा सो सिद्ध हुई है। रानी कहने लगी, राजा मेरा एक पुत्र बचा है, इसे कहीं घर से मत निकालना। राजे ने जागत पेगी अच्छी राज विद्या सिखाई। जिले योग्य बनिया ते पिता ने घर छोड़ी उड़िया, पुत्र की राजपाठ दे उड़िया। जेड़ा कोई सियाना है, जेड़ा जिले ऋषभ देव का शरीर पूरा होइया, उसी जलान लगे ते ओदे विचा खुशबू आई। शरीर की जलाने के बाद दुर्गंध आउंदी, मुश्क आउंदी, लेकिन उसके शरीर से खुशबू थी। जब विषय विकारों से शरीर परे हो जावे, ईश्वर के निमित्त हो जावे, तो सचमुच ही सुगंध आती होगी। राजन परीक्षित भरत कई वर्षों तक मोह माया में राजकाज में फंसे रहे। जिले फंसे रे क्या चिर हुई है, एक दिन सोच आई, खुद कल्ला बैठे रहा, सोच आई मेरे पिता ने मेरे 99 भरा घर कड्ढी उड़े। मेरा पिता शुदाई है या भरा शुदाई है?
ऐसा क्यों हुआ? मेरा पिता स्वयं घर छोड़कर चला गया। उसके मन में विराग हो गया। सचमुच ही सोचा कि ये संसार एक कीचड़ है। ये संसार जेड़ा चिकड़े दा भरोचे दा एक तलाऽ है जिहदे छड़ा खोबा के खोबा है। जेड़ा कोई इहदे विच खुब्बी जांदा उसी कड्ढने वाला जिल्ले कोल पुजदा ते ओह भी खुब्बी देदा हुंदा। दो बंदे होन, एक सोचे कि मैं इसी खोलन जादा कड्ढन जादा, पर दोए अपनी अपनी जगह रस्सी कन्नै बज्जे दे होन। आख्या दा ते है पे मैं तुगी खोली ओड़ना या तू खुली जा, पर जिन्ना चिर अपना गया अपने ही खुले दा, इन्ना चिर कुसेगी भी कोई कियां खोले। हमें संसार सागर से पार वो कर सकते जो स्वयं निर्मुक्त हैं, जेड़े आपू खुले इस ममता के जाल दे विच बज्जे दे नहीं है। राजन परीक्षित राजा भरत ने घर छोड़ दिया। घर छोड़िए कुदे दूर चलिए जंगल दे विच, पर कुत्थे कोई जा कुदे जंगले च रब रौंदा। जेकर जंगलें दे विच गै रौंदा होवे ते मते सारे गिद्दां कुत्ते शेर जंगलें च रौंदे उन्हें की लब्भे। ओह ते इत्थे गै रौंदा, वो साढ़े के विच पंछुए नहीं करता। पर अभ्यास के नाते संसार छोड़कर दूर जाया जाता। शास्त्रें आज्ञा दी थी कि जिले कृष्ट पूरी हुई जाते बानप्रस्थी बनी जाना। दूर दराज जाइए करे कोला ममता दियां रस्सियां तोड़िए कुदे परे दिए भजन करना। राजा परथ जिले भजन करा रहे, गंडकी नदी के किनारे बड़ा सुंदर दृश्य था। खलने पानी वगैरह, ऊपर ढाबे के ऊपर बाबा जी बैठे थे। राजा परथ बाबा बनी। भगवान की ऐसी इच्छा हुई, एक शेरनी शेर गर्जा। शेरे दी गर्जना की सुनिए एक हिरनी जिहड़ी ही दौड़ दी आई, डरी दी। मौती कोला सारे डरदे। जिले डरी दी वो जिहड़ी हिरनी आई उस महात्मा दे कोले लंघी। खल ही नदी बेचारी ऊपर से नदी में छलांग लगाती, पर नदी के बीच ही पानी के बहाव में पानी दे विच ओदे ढिड्डे दा जिहड़ा बच्चा है वो निकलिया ते बाहर पई है। और हिरनी नदी के पार पहुंचते ही प्राण दे जाते। हिरनी मरी ते बच्चा रही है। राजन परीक्षित राजा भरत योगी रूप में विचार करते, अब मैं इस बच्चे को निकालूं या नहीं, इस बच्चे की कड्डी ले या रौन दें। जेकर ते कड्डी लेना ते फाई फसी जाना, जेकर नहीं कटदा ते अखीं दिखदे पाप लगदा। पापे ते पुण्य दे झमेले च फसे दा राजा ये सोचिया कि कड्डी लाओ। बच्चे की बाहर कड्डिया, ओदी वधी दी होनी है, बच्चा बची है। महात्मा अपनी योगिक क्रियाओं को छोड़ करके अपने भजन पाठ की छोड़िए ते कुंगला कुंगला घा चुनी आंदा, पत्तर ले आंदा ते हिरने की खिलांदा। खिलांदे खिलांदे उम्र बीतन लगी। जिले हिरन जवान होया उसी दिन ही राती नींदर नहीं पवे महात्मा की। हिरने कोई खाई नहीं उड़े, कुदे नस्सी नहीं जा। सचमुच ही ये ममता
बड़ी लंबी लंबी जाल की रस्सियों की तरह है। इंसान को जिस तरह से चाहे पकड़कर जकड़ लेती, इंसान मोह के बंधन से निकल नहीं सकता। मुनि शुकदेव वर्णन करते, हिराजन परीक्षित एक दिन हिरण राजा को छोड़कर कहीं चला गया। आसन ना के कुसे की अपना बना दिया, उसने ते टुरी के जाना, इरने ने इरने करने के जाना, आसुसी किन्ना भी सांबी सांबी रखते। जिसले इरन चलिया ते राजा महात्मा बने दे तड़फी तड़फी ते प्राण दिए कि मेरे जाग तेरा के बनो, इस हिरण के बच्चे का क्या होगा। यम यम भावम स्मरं त्यजन्त्यन्ते कलेवरम तम तम भावम प्राप्नोति पुरुषा इति निश्चितम्। मर्दिवाक्य कोई जने विचार रखिए मरे, जने सोच करिए मरे, वो परती है उससे कड़ी योनि दे विच जन्म लेंदा। अब तो योगीराज भरत हिरण की सोच में थे, मरने के बाद हिरण बने। सात जनों के विपदा जो चाहे फल पावे, दुख विनशे मन का, स्वामी दुख विनशे मन का। सुख सम्मति घरे आवे, सुख सम्मति घरे आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जाना कहाँ से? मात पिता तुम मेरे शरण करूं मैं किसकी, स्वामी शरण करूं मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूं मैं जिसकी। ओम जय पूरन परमात्मा तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम करुणा तुम स्वामी तुम हो गोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलो गया मैं, किस विध मिलो गया तुमको मैं घुमती। हरि ओम जय जगदीश हरे। दीनां को सुख हरता ठाकर तुम मेरे, स्वामी आश्रय तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने चरण लगाओ, द्वार पर मैं तेरे। हरि ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। शरणागति बढ़ाओ, शरणा प्रेम
स्वामी तुम त्रैलोकपति, स्वामी तुम त्रैलोकपति, कृपा करके दीदो, महिमा करके दीदो, चरण कमल भगति, ओम जय जगदीश हरे। सब घर छोड़ के मैं आया द्वारे तेरे, स्वामी आया द्वारे तेरे, चरणों का दास बनाओ, चरणों का दास बनाओ, अवगुण बख्शो मेरे, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। सज्जनों के संकट, सज्जनों के संकट, शमन में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। बोलो सियापति रामचंद्र पवन सुत हनुमान की, वृंदावन बिहारी लाल की। धर्म की, धर्म की, अधर्म का, अधर्म का, प्राणियों में, प्राणियों में, विश्व का, विश्व का, बोलो हर हर मेरे सज्जन। रात्रि रोना चांदे बोलो, बड़े मजे करना इतनी रौन, मुझे रोने दी, खाने दी, सोने दी पूरी व्यवस्था है। कोई हमारे सभा चली जाए, करने के खल्ले बार 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 शीला देवी, श्रीमती शीला देवी, श्री राधे गोपाल भज मन, श्री राधे गोपाल कृष्ण राधे की जय। मुनि सुखदेव वर्णन करते राजन परीक्षित, वामन भगवान राजा बलि के यज्ञ में चल जाते, जिले यज्ञ के अरे दूर गए थे। राजा बलि अपने सिंहासन पर बैठे रहा, बलि की नजर वामन पर पड़ जाती, सुनाने की लोड़ नहीं पौंदी कदे, ये सप जहरी अपनी शक्ति बोलांगे नसीब। श्री वामन सामने के बुद्धे राजा बलि जान जाते कि ये कोई योगी तपस्वी कर्मकांडी ब्राह्मण, या तो साक्षात परमेश्वर कोई रूप धर कर आया, कहीं सूर्य या चंद्रमा तो नहीं। जिले सोचा करा देते, उठिए थे फटोफट सामने गए। उठी राजे बलि ने ब्राह्मण के पैर बंदे पूरे वामन भगवान के, उन्हें अपने लग 21 मूर्ति लाई दी थी और कोई कल्ला तिगड़ा उनके को न
बड़ी खुश प्रसन्न मुद्रा थी। उस समय वामन भगवान राजा बलि के द्वारा अंदर लिए जाते, उनके पैरों से सलामत ले आते। जिस पर चली बड़े सिंहासनों पर बांध लिया, उन्हें अर्घ आचमन पाद्य देता, आत्मा के ब्राह्मण देता। तो सुनो, मैं तुमसे क्या सेवा करा, मेरे को कोई चीज मंगी लाओ। बात सुनते ही भगवान वामन कहते, राजा बलि ब्राह्मण कभी मांगा नहीं करते, ब्राह्मण जिंदे में कुछ मांगते नहीं। लोड़की के मंगने मंगना क्या रे, इस जिंदगी ये मेरी जिंदगी का दूध पत्थर खाइए कि जिंदगी नहीं सकती, पानी में तो किसान बैठी है, जिंदगी नहीं सकती। कौन नया चढ़ाई है जिला इस जिंदगी खाकर ने पाप करे, ऐन लोगे गुला जने खने गुला मंगला दे। वामन की बातें सुनकर राजा बलि हैरान हो जाते। बलि कहते, ब्राह्मण देवता आप मेरे घर आए हो, मैं कुछ जरूर देकर के दूंगा। गल सुनिए वामन राजा, देकर तुम जरूर क्या देना है किस ते मेरी त्रै पैर तरस देंगे, नीचे नीचे से पैर से वामन दे अक्स नहीं मेरी त्रै पैर तरस रही हो। बात सुनकर राजा बलि कहते, ब्राह्मण देवता आप सच्चे हो, अजय तुम जागत से बच्चों से पता नहीं, कल तुम कर्बदार राजा अपनी सोच में अठारह से ब्राह्मण अपनी सोच में अठारह। ब्राह्मण जानता है कि 3 पैरों में 14 लोगों को नाप लूंगा। राजा बलि सोचे कि 4 पैरे बदलेगा, उसे 4 पैरे भगवान कहते कि राजन असंतुष्टा द्विजानष्टा संतुष्टा सुपार्थिवा सज्जा गणिका नष्टा लज्जाहीना पुरस्त्रया। वामन भगवान कहते, राजन जो ब्राह्मण लालची होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। जेड़े ब्राह्मण लालच करने वाले होंगे वो नष्ट हो जाते, न ही जीवन में धन कमा सकते, ना ही सुख से जिंदगी बसर सकते। नागे गुजर जीवन से मान प्रतिष्ठा बनाई सकते। राजा बलि संतोषा परम, संतोष मेरा सारे मेरा परम सुख है। संतोष करने सारा विश्व होगा। सर्वातिवम पवनम नशुरास्ते शुष्के स्त्रिने वनगजो बलिनाम भवन्ति कंदे फले मुनिवरा गमयन्ति कालम संतोष पुरुषस्य परम निदानम। जिन्हें सत्सुन दे कुछ मंगल से नहीं समझे, कुछ नीचे से देव खाने ये समझे भाग है पिए रहते सारे गुना तगड़े होंगे। जंगलों में कितने बड़े बड़े विशालकाय हाथी सूखे पत्तों पर रहते और सबसे सुंदर शरीर बना लेते। शेर सारी दिन सुता रहता फिर भी तगड़ा होता, तो रोकन दाना उसकी राजन
संतोष ही तो सबसे बड़ी औषधि है। संत लोग कंदमूल खाइएगा तो लोग कहने रहेंगे, एक लोग सुन डाले। संतोष कहाँ से प्राप्त हो सकता है? संतोष हृदय तीसरा मिले नहीं सुंदर। संतोष कहीं सत्संग से भी नहीं मिल सकता। संतोष अपने ही अंदर जब विषयों का त्याग कर दिया जाए तो लोग मिलेगा। परमात्मा ने भजन करना संतोष सुंदर। कोसी ब्राह्मण देवता बामन भगवान आख्या राजा जेकर ब्राह्मण लालच करे तो ब्राह्मण तबाह ही धंधा, जेकर राजा लोग लालच छोड़ियो न को तबाह ही धंधा। जेकर करे कंजरियां शर्म करने गई कौन वो तबाह ही धंधियां। कभी कुले दिया मामा पहना शर्म सवारी ओढ़ना वो तबाह ही धंधी। आज आप भी कई सारे के बराबर हक रही हुए, बराबर हक रही हुए जाना तबाही करवाई हुई। ये ऐसा हो जाए आज शर्म जो अच्छी है। शर्म क्यों डरेगा? शर्म नहीं है। हमारे हिंदुस्तान में घूंघट नहीं निकाला जाता था, क्यों नहीं करते लोग? लेकिन क्या उन्हें एक दूसरे की इज्जत होती? माँ माँ के पद पर थी, पत्नी पत्नी थी और बेटी बेटी के पद पर थी। लेकिन आज कभी बेटी माँ हो जाती उस समय हमारे शर्म से मार नीचा करना होता। ऐसा क्यों हुआ? लज्जा नाम पुलस गया। जब कुल की स्त्रियां मर्यादा को छोड़ दे दें, शर्म के गहने को उतार दे दें, उस समय यह कुल ही नहीं समाज की बर्बाद हो जाए। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। 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 कैसी आपका इस युवा अवस्था के अंदर जिन्होंने बोरी धारण की है, श्री द्वारकानाथ जी शास्त्री हमारे बीच में आ रहे हैं। श्री द्वारकानाथ जी शास्त्री जुबान लोगों के दिल की धड़कन है। श्री द्वारकानाथ जी शास्त्री जी ने थोड़े समय के अंदर अपना पूर्ण जीवन हिंदू समाज की एकता के लिए लगा दिया। श्री द्वारकानाथ जी शास्त्री छोटी अवस्था के अंदर धर्म के प्रचारक के रूप में निकल रहे हैं। एक मैं आत्मा भाई उस पास आवाज नहीं है। जम्मू की जनता के लिए खुशी का मौका, जम्मू की जनता के लिए हंसी का विषय। एक महान आत्मा, एक महान संत आज जम्मू की धरती के ऊपर प्रेम का विषय प्रकाश है। श्री द्वारकानाथ शास्त्री जी की माता जी, श्री द्वारकानाथ शास्त्री जी की माता जी श्री द्वारकानाथ
की माता जी भी काम कराई हुई है। माताएं बैठने का प्रयास करें, माताएं बैठने का प्रयास करें। कार्यक्रम शुरू होने वाला है, बैठने का प्रयास कीजिएगा। बैठ जाइएगा, बैठ जाइएगा, अपने स्थान ग्रहण करें। कोई समझौता प्रभाव से चिंता करिए। थोड़ा सा कल सवेरे 4 बजे पिछले ना माते अगे खड़ा ना इसका गेट राउंड शास्त्री जी की माता जी यहाँ पहुंच गई है। एक ऐसी मां जिन्होंने एक ऐसे महान पुरुष को जन्म दिया है, एक ऐसी महान आत्मा को जन्म दिया जो आत्मा सूरज भाषण के अनुसार सूरज बने हुए। आज इस मां के दर्शन करने के लिए आपको बहुत सहती है। आप लोगों के साथ आज अपने स्थान से बैठ करके इस मां के दर्शन करें। शास्त्री जी की माता जी को हाथ आ जा रहे हैं, तालियों से स्वागत कीजिएगा। ये वो इस्मा है जिस मां ने पुत्र को जन्म दिया और आज इस पवित्र में इस छोटी सी अवस्था के अंदर अपना पूरा जीवन हिंदू धर्म के संगठन के लिए लगा दिया। इस खास करके प्रोग्राम के अंदर इस खुशी के मौके पर जब से श्री शास्त्री जी के साथ उनकी माता जी को इस मंच पर विराजमान है और आप लोगों को उनकी माता जी के दर्शन करने का मौका मिल रहा है। इस मौके का फायदा उठाते हुए, इस मौके का लाभ उठाते हुए हम बिल्कुल शांतमय ढंग से अपने स्थान पर बैठने का प्रयास करें ताकि शास्त्री जी के विचार जो है वो आप लोगों को सुनाने के लिए मिले। माताओं बहनों से अपील है तो अपने स्थान पर बढ़ जाए ताकि बड़ा कार्यक्रम जो है शुरू किया जा सके। इतने पूर्व के समय के अंदर मैं शिवसेना के प्रधान श्री देवेंद्र शास्त्री जी से प्रार्थना करूंगा कि यहाँ पर आई हुई जनता से 2-4 मिनट करीब सम्मिलित करें। पे जो माँ शास्त्री जी ना प्रधान शिवसेना यूनिवर्सिटी माँ दवा ले आओ खड़े जरा जाओ कौन लाना मेरे परम के बंधु जगदीश शास्त्री जी उनके माता जी एक बार उपस्थित बंधु ये समय एक बड़े परिवर्तन का आ रहा है। हमने ये जो सत्ता बनाया है इसका नाम क्रांति सत्ता रखा है। आज हिंदू समाज
भारतीय संस्कृति संसार को मानव बनाती है। भारत के विद्वान जहां जहां भी गए विदेशों में सब जगह पर शांति स्थापित की, वहां मनुष्यता को जन्म दिया। उन्होंने कभी किसी पर जुल्म नहीं किया, लेकिन कुछ जातियां इस भारत में ऐसी आई जिन्होंने हिंदू समाज पर जुल्म किया। हमारे मंदिरों को तोड़ा, हमारी माता बहनों की इज्जत लूटी, हमारे धर्म कर्म की मर्यादा समाप्त करने की कोशिश की, और एक जाति ने हमारी संस्कृति को बदल करके आज नया रूप दे दिया। ये परम पवित्र भारत इंडिया बन गया। और जिन लोगों ने इस देश में आकर के हमारे मंदिर तोड़े, उन्होंने इसको हिंदुस्तान बनाया। लेकिन वास्तव में ये देश सारी वर्ग, ये देश देशों का है, जिस देश में ऐसी महंगी पैदा होते थे और वह ऐसी महंगी सरकार का कल्याण करते थे। प्यारे बंधुओं, गरीबी की चर्चा सभी सुनते हैं, लेकिन गरीबी क्या होता है? गरीबी एक व्यक्ति नहीं, एक परंपरा है। गरीबी एक परंपरा है। ये राम ने अपने जीवन को जाति के लिए दे दिया, वो गरीबी परंपरा में सम्मिलित हो जाती है। ये महर्षियों की परंपरा जब जब देश में जागृत हुई, तब तब देश मजबूत हो गया, देश बड़ा हो गया, देश का विकसन हो गया। और जैसे ही विदेशी भावनाओं से देश के अंदर कुछ विकार हुआ और ये हमारे गले के सर्कुलर का भूत आया, और जिस भूत के कारण से हिंदू गुलाम हो गया। हिंदुस्तान के अंदर हिंदू संस्था में ज्यादा है, भाभी मार खाता है। जहाँ कमे वहां नहीं मार खाता, जहाँ कमे वहां तो मार खाता ही है। लेकिन अगर जहाँ ज्यादा है भाव बढ़ता है, तो ये सरकार ऐसी सरकार जो हिंदुओं के वोटों से बनी है और हिंदुओं के भी उत्सवों पर प्रतिबंध लगाती है। हिंदुओं की यात्राओं पर पत्थर बरसाए जाते हैं। अगर हिंदू अपनी रक्षा के लिए आते हैं तो उनको जेल में डाला जाता है। ये धर्म का राज्य कब तक चलेगा? मैं आप लोगों से ये निवेदन कर रहा हूँ, इस देश के अंदर धर्म के द्वारा ही क्रांति आ सकती है। मेरी देशभक्त जनता, ये हिंदू जनता, ये आर्य जनता, ये देश को सुरक्षित रख सकती है और कोई ऐसा नहीं है। विदेशी शक्तियां देश को विभाजित कर रही हैं, देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहती हैं, हमारे देश में रह करके दूसरे देशों को जिंदाबाद बोलती है। ऐसी शक्तियों के सामने हमें टकराना है, ऐसी शक्तियों का विनाश करना है। कैसे करना है? धर्म के धर्म को बढ़ाना है। धर्म में भगवंती धर्म में क्षति रखता, तस्मात धर्म
हमें सांस को चेतना दे करके उसको खड़ा कर देना है, उसमें शक्ति दे देनी है। तो मैं अभी तक नहीं बोलूंगा क्योंकि गरीबी की परंपरा चल रही है। भगवान के चिंता में भक्त हो तो भगवान कृष्ण ने जिस नीति के द्वारा राक्षसों का दमन किया था वो नीति मुझे चाहिए। जिस नीति के द्वारा चाणक्य ने चंद्रगुप्त को खड़ा किया था और सिकंदराजों को खत्म किया था वो मुझे नीति चाहिए। मुझे ऐसी नीति चाहिए कि लोगों में प्यार करूं और घोषणा करूं। अच्छा ये ले लो ये ले लो ये ले लो, अच्छा चुप हो जा। अरे कब तक ये लोग चुप होंगे तो हमको खा जाएंगे। इसलिए ये तुष्टीकरण की नीति, ये घोषणा की नीति छोड़ करके हम लोगों के हिंदू धर्म के साथ खड़ा होना पड़ेगा। तो इतने शब्द कह करके मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा और ऐसे महान व्यक्ति के बीच में मैं करना नहीं चाहता कि जो इतना जान दे रहे हैं। इसलिए मैं आप लोगों से यही प्रार्थना करूंगा कि धर्म की रक्षा करने के लिए सभी लोगों को खड़ा होना है और सबने हाथ प्रतिज्ञा करनी है। ये सबका चंद्र जितने दिन हमने प्रतिज्ञा को बढ़ाते रहना है कि हमने धर्म की रक्षा करनी है, हमने समाज को खड़ा करना है। विभूषित करानीरदाभ पीताम्बरा धर्मजिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णन्दुसुन्दरमुखा दरजिन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। रामदूताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो कपिः प्रचोदयात्। नमो भगवते वायुनन्दनाय। ॐ सति श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीवेदव्यासाय नमः। श्रीशुकदेवाय नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो संप्रवरेभ्यो नमः। बालकृष्ण लाल की सर्वसंतों की सत्य सनातन धर्म की बोल श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान कृष्ण की लीलाओं में जिसका मन फंस नहीं जाता, जी कृष्ण होंगे। बंधु कृष्ण देखा नहीं, कहीं कृष्ण सुना भी नहीं। और यदि स्वप्न में भी कहीं कृष्ण शब्द का नाम, कृष्ण रूपी कोई शब्द स्वप्न में भी यदि कान में आ जाए, सचमुच ही पापों का विनाश कर देता। ऐसे नट बनाकर कृष्ण गोकुल के गोकुल वालों में अपने सही को दिखाते।
मुनीश्वर वर्णन करके चारण परीक्षित भगवान कृष्ण अपनी मुश्किल से चलते थे। एक देहराशीषु यशोदानंद के हनि कर्मांतर्नियुक्तासु नियमनंत स्वयं लगी। परीक्षित एक दिन भगवान कृष्ण की माता यशोदा की सारी गोलियां अपने अपने कामों में मस्त थी। यशोदा कृष्ण के लिए स्वयं की दही गिरोने लगी। आप पूरे कृष्ण में मक्खन कटन लगी कि पूरे कृष्ण की रस्सी पर भी कसर भी लगी जा, एक कृष्ण रिश्ता नहीं हुई जा। दुनिया आज जागते हुए पढ़ने गई मास्टर लाइव में पढ़ाई मगरा भी चीज है तो पहले जिंदू की लोड़ है। एक गल किशोरा थोड़ा समझी एक जानते ही खाकर मक्खनियां निकलता भावे सैकड़े गोलियां हम आखना से नहीं जानता। मक्खन कुछ भी दुनिया पर बोतल में लगने लाई उन्हें भावे 6 महीने का है। यशोदा ने कृष्ण को कितना प्यार करती। ये सोचेंगे एक रोज आख्या गलती में एक कृष्ण सोचेंगी रचना नहीं कि एक उसी को चला नहीं जानते जो तुझसे इसे लपन नहीं लगा। कोई करें राजस्थान जैसे वो कटन लगे कही गई है